हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा विजन आईएएस की तरफ से वर्ल्ड अफेयर्स में वीडियो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो नीदरलैंड्स है यूरोप में ही एक कंट्री। अभी हमने कल एक वीडियो करा है जहाँ पर हमने आयरलैंड के ऊपर डिस्कस किया है। आज जो है वो हम फिर से यूरोप में ही है और यहाँ पर नीदरलैंड्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पिछले 13 साल से थे वो रिजाइन कर दिए हैं। मार्क रूट उनका नाम है। अब इसके बाद आप देखोगे तो चुनाव होना लाजमी है। 150 सीट्स का ये असेंबली है उनका और उस 150 में से जो मेजोरिटी मतलब 75+1 यानी कि 76 सीट्स का जो मैजिकल नंबर लेकर के आएगा उसी की सरकार होगी। अब आप देखोगे कि चुनाव हुए हैं डच इलेक्शंस, ठीक है, ये वही डच है जिसको नीदरलैंड्स भी कहा जा रहा है। और इसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं अभी तक जो हैं आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कोलिशन सरकार बनने की नौबत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। देखिए भारत में ही आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के मतलब जब वोटिंग होता है तो वन पार्टी आ सकता है बगैर कोलिशन के। ऐसा अमूमन आपको यूरोपियन कंट्रीज में नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर तो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि कई बार ऐसा ही होता है कि कोलिशन सरकार जो है वो बनानी पड़ती है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो चलो ठीक है ये तो हम समझ लिए, लेकिन अब उसमें से भी टॉप मोस्ट पार्टी कौन है? तो टॉप मोस्ट पार्टी आप देखोगे पार्टी फॉर फ्रीडम पीवीवी जो है आप देखेंगे कि उनके ये लीडर है विल्डर्स, ठीक है, गेर्ट विल्डर्स इनका नाम है। ये इनकी पार्टी जो है वो 37 सीट्स के साथ में टॉप पर है, ठीक है। आप कहोगे कि मतलब 150 में से 37, देखिए सरकार तो ये भी नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अभी भी जरूरत है कि इनको मतलब और भी लोगों का सहायता चाहिए होगा ताकि ये सरकार बना सके। अगले प्रधानमंत्री अगर ये बनना चाहते हैं तो ये बन सके, जिसके लिए काफी हद तक संभावनाएं हैं। क्योंकि बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उनकी जो पॉलिसीज है वो शायद उतना लुभावनी लोगों को नहीं लग रही है। फिर इनकी पॉलिसीज में ऐसा क्या है कि लोगों ने इनको वोट दिया है? तो आप देखोगे ये वो इंसान है गेट बिल्डर्स, इनको फार राइट पॉपुलिस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये कुछ वादे किए हैं। क्या वादे किए हैं? सबसे पहला बात तो ये एंटी इमिग्रेशन है। एंटी इमिग्रेशन क्या कि ये 2 दशकों से आप देखोगे तो इवन इनको सुरक्षा में भी रखा गया है, इनको जेल भी हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोरक्कन जो है मोरक्को कंट्री वहां से जो स्लम्स मतलब आते थे उनको लेकर के इन्होंने बात रखी थी, ठीक है। और ये एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ है। इनका ये मानना है कि जो डच है वो डच के लोगों के लिए ही वो देश बना हुआ है, वहां के लोग ही काम करेंगे, वहां के लोग ही कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे और सब कुछ एंजॉय करेंगे। बाहर के लोगों को वो आना मना कर रहे हैं, ठीक है। आयरलैंड में हमने देखा तो ये एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर लोग आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस चीज में जो है वो उनका नैरो माइंडेड होता जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो विश्व के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। और जब भी सोच रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस में निकल रहे हैं, जैसे रेफ्यूजी वगैरह का प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो इन्होंने एंटी इनका इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसी के साथ साथ में ये एंटी इस्लाम भी है। जी हाँ, आप देखोगे तो इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर भी क्वेश्चन रेस किया है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इन्होंने कई बार ये तक कहा है कि भाई मतलब ओवरऑल ये इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ है। और इनका जब आप देखोगे कि भारत के तरफ से बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन रही थी नुपुर शर्मा, उन्होंने जब प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के एक रिमार्क दिया था तो उसके बाद ये वो इंसान थे जिन्होंने उनके समर्थन में ये आए थे। उस वक्त तक ये उतना चर्चा में नहीं हुआ करते थे तो पता नहीं चला था, लेकिन आज आपको बता दे कि अगला प्रधानमंत्री जो डच का हो सकता है तो वो दरअसल नुपुर के ही मतलब सपोर्ट में आए थे, नुपुर शर्मा के। अब आप देखोगे तो ओवरऑल इनका काफी हद तक एंटी इस्लाम एंटी आप यूरोपियन मतलब आप देखोगे ये यूरोपियन यूनियन के भी अगेंस्ट में है। जैसे ब्रेक्जिट हुआ, ब्रिटेन का एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, ये नेक्जिट चाहते हैं, ठीक है, कि नीदरलैंड्स का एग्जिट हो जाए। तो अब हालांकि आपको हम बताते कि इसके बाद क्योंकि ये सरकार इनकी बन नहीं पाएगी तो अलग अलग लोगों का समर्थन चाहिए पार्टीज का। अब जब अलग अलग पार्टीज का समर्थन चाहिए होगा तो उनका पॉलिसी में ये नहीं है, तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा इनको लिबरल होना पड़े, ढीला होना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अपने एंटी इस्लाम और एंटी जो इनका फायर राइट अप्रोच है कि भाई किस तरीके से जो मतलब इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मतलब हॉल्ट कर दिया जाए, ये सारी बातें जो है वो लेकर के आए हैं। और लोगों ने भरोसा दिखाया होगा कि चलो ठीक है कोई ऐसा है जो हम मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के एग्जिट पोल जो है वो पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो ये फार राइट है, ये हमने देख लिया है और ये कई सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, गेट विल्डर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यूरोप दरअसल वही होता था जहां पर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, जहां पर हम डेमोक्रेसी की बात करते थे, जहां पर रिलीजन की बात नहीं करते थे, मतलब कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड होता था। लेकिन आज के टाइम पर आप देखोगे स्वीडन में हमने देखा था कि कुरान को बर्न करने का इंसिडेंट आ रहा था। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर भी इस प्रकार के जो एक्सट्रीम लीडर हैं उनका जीत करके आना, तो ये काफी सारी चीजों को जो है वो प्रमोट करता है। और इसी के साथ साथ में इसका जो जनरल इलेक्शंस है वो उसका रिजल्ट बहुत जल्द जब निकल के आएगा तो हम देखते हैं कि फिर अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा बेसिकली।
और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब ये आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि इस्लामोफोब गेट बिल्डर्स सरप्राइज इलेक्शन सक्सेस। क्या इसका मतलब निकल करके आता है और पूरे यूरोप के लिए। और इनको कई बार डच का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा गया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार हार्श मेजर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप से भी एक स्टेप आप कह सकते हो कि आगे है। ये इनकी पार्टी का नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम, जो कि सिंगल लार्जेस्ट निकल करके आया है 37 सीट्स के साथ में। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे ये खुद को ये स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया कि आई हैड टू पिंच माई आर्म। जब ये सुने यानी कि इनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली बार 2021 में जब हुआ था तो इनको महज 17 सीट्स मिला था और वहां से लगभग डबल से भी ज्यादा सीट से लेकर के आए हैं। तो इन्होंने बोला कि इनको खुद को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए इनको मतलब अपने आर्म्स में पिंच तक करना पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अब आगे का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ठीक है, इसको जरूर हम चर्चा करेंगे, आगे वीडियोस में हम कवर करेंगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक तो हम कहीं ना कहीं इस पर अभी बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका पॉलिसी क्या है ये हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ओवरऑल अब सवाल ये उठता है कि फिर आगे का क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो आइडियोलॉजी है वो हमने आपको बता दिया है कि इमिग्रेशन के कंप्लीटली अगेंस्ट में है। ये आप देखोगे तो नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी के साथ में बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो ये इनका अप्रोच कितना ज्यादा रहने वाला है एक्सट्रीम, भारत के लिए ये क्या मतलब रह सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है, रिलेशंस हमारे काफी हद तक लिबरल हैं, लेकिन इनका ये जो विचारधारा है ये तो जाहिर सी बात है कि चलो ठीक है, ये रिलीजन को भी आप कह सकते हो कि टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल आप देखोगे कि कंप्लीटली इन्होंने मना तक करने की बात करी है कि भाई किसी भी मुस्लिम्स को ये एंटर नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार की बातें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे गेट बिल्डर्स इन्होंने डिफेंड किया था नुपुर शर्मा को, कुड बी द नेक्स्ट डच पीएम। तो ये हमने आपको बता दिया है कि भाई ये हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री यही बने। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये नीदरलैंड्स है, इसका राजधानी आप देखोगे एम्स्टर्डम है। ठीक है, और ये बेल्जियम और जर्मनी के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर आप यूके देखेंगे नॉर्थ सी के पास में। ठीक है, बाकी भी आप कंट्रीज को जब भी आप मैप में देख रहे हैं तो आप बाकी कंट्रीज को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी उधर है। यहाँ आप डेनमार्क देख सकते हैं, बाल्टिक सी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सब भी और बाल्टिक नेशंस भी यहीं पर लाई करते हैं, जो कि लिथुएनिया है, लतविया है और बेला आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब लतविया, लिथुएनिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये बाल्टिक नेशंस में भी आते हैं। तो पूरा का पूरा ये हमारा समीकरण था। ठीक है, और इसको लेकर के जो भी रहता है फ्यूचर में अपडेट हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए अपडेट था। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें चल करके आती हैं, क्या इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है इसको किस तरीके से ये आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सारी बातें जो है वो हम देखेंगे, कौन लेकर के आता है नहीं लेकर के आता है, लेकिन चांसेस तो है, क्योंकि इनको कंप्लीटली इग्नोर करना भी बहुत मतलब अब के टाइम पे चैलेंजिंग है। और इनका जो आइडियोलॉजी है ये इस आइडियोलॉजी के साथ कैसे लेकर के चलेंगे, तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। तो हम देखेंगे आगे क्या रहने वाला है, लेकिन अभी के लिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो से भी हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा और बाकी लोगों को भी सजेस्ट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि चलो आपका प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। और आपके हिसाब से भी कोई सुझाव अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाषा की मर्यादा जो है वो बनाई रखिएगा। ऐसे जब भी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दे हम इसलिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये समाज में जो है वो अवेयरनेस हो सके। हम भारत देश की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और हमारा हमेशा से यही स्टैंड होता है कि भाई हम सारे धर्मों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि भाई ये हमारा खुद का स्टैंड कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसमें था कि हमने इसको डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप इस चीज को कहीं ना कहीं एक ब्रॉड माइंडेड के साथ में सुने होंगे। और चलिए, आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।